बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के घुटने तोड़ने वाले बयान पर बवाल मच गया है। कांग्रेस ने बयान का विरोध करते हुए रामेश्वर शर्मा के घर को घेरने का फैसला ले लिया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने रामधुन गाते हुए रामेश्वर शर्मा का घर घेरने निकली तो उसे राजभवन के पास रोक लिया गया। इस दौरान कांग्रेस जमीन पर बैठ गई और धरना देने लगे। वहीं कांग्रेस के धमकी के बाद रामेश्वर शर्मा ने अपने घर रामधुन का आयोजन किया और कांग्रेसियों का स्वागत करने की बात कही, लेकिन पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आधे रास्ते में ही रोक लिया है। हालांकि इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पैदल मार्च के दौरान दिग्विजय सिंह पर अनुशासनहीनता पर भी फटकार लगाई गई है। तो रामेश्वर शर्मा के घर का घेराव करने निकले थे कांग्रेसी, उनको रास्ते में ही रोक लिया गया है। रास्ते में ही रोके दिग्विजय सिंह। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रामेश्वर शर्मा की घर की रामधुन की तस्वीरें हैं, कांग्रेस की रामधुन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ रामेश्वर शर्मा के घर की तस्वीरें हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेसियों की तस्वीरें हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की चुनौती के बाद रामधुन करते हुए निकले दिग्विजय सिंह और समर्थकों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। बैरिकेडिंग करके पुलिस ने सवेरे से ही पूरा रामेश्वर का जो घर है उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग करके सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी थी और पूरा जो इलाका है उसे छावनी में तब्दील कर दिया था। जैसे ही दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों के साथ रामधुन करते हुए पैदल मार्च करते हुए निकले, राजभवन के सामने बने बैरिकेड पर कांग्रेस जनों को इसी बैरिकेड पर रोक दिया गया और इसके बाद जो है दिग्विजय सिंह के साथ तमाम जो समर्थक हैं वो सड़क पर बैठ गए और सड़क पर ही रामधुन करने लगे। तो कहीं ना कहीं चुनौती की इस राजनीति में पेच है और रामेश्वर शर्मा उधर दाल बाटी और हलवा पूरी बनाकर कांग्रेस जनों का स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच पुलिस ने उन्हें रोक दिया। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की जो चुनौती है उस पर बैकफुट पर रामेश्वर शर्मा दिखाई दिए। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, जिस तरह से ये दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, एक तस्वीर में रामेश्वर शर्मा के घर पर जो रामधुन हो रही है उसकी तस्वीर थी, दूसरी तरफ जो कांग्रेसी बैठ चुके हैं धरने पर क्योंकि उनको रास्ते में ही रोक दिया गया है और रामेश्वर के घर तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। दोनों तस्वीरों को के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं इनको, क्योंकि जिस तरीके से अब ये सियासत अलग रूप लेती हुई नजर आ रही है उस और किस ओर ये इशारा कर रही है? बिल्कुल हैदर, देखिए राम को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है। कहते हैं राम पापियों के पाप का नाश करते हैं, लेकिन भोपाल में जो है आज राम के नाम पर एक बार फिर पॉलिटिक्स देखने को मिली। रामधुन दोनों ही दलों के बड़े नेता जो रामेश्वर शर्मा है बीजेपी के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, दोनों ने अपने अपने स्थानों पर रामधुन की। हालांकि चुनौती यह थी कि रामधुन जो है दिग्विजय सिंह वो रामेश्वर के घर में बैठकर करेंगे। इसके लिए रामेश्वर शर्मा जो पहले घुटने तोड़ने की धमकी कह सकते हैं जो दे रहे थे, बाद में वो कहने लगे कि हलवा पूरी से वो स्वागत कांग्रेसियों का करेंगे। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है पुलिस प्रशासन की, क्योंकि पुलिस प्रशासन नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा या अप्रिय स्थिति बने और यही वजह थी कि ट्रिपल स्टे पे की बैरिकेडिंग करके तमाम जो कांग्रेसी थे दिग्विजय सिंह के साथ, जो प्रदेश भर से जो उनके इलाके से राधोगढ़ से आए हुए थे, उनको रोक दिया गया और इसके बाद वो राजभवन के सामने चौराहे पर जहां बैरिकेडिंग की गई थी वहीं पर बैठकर रामधुन करने लगे। उधर रामेश्वर शर्मा की बात करें तो वो अपने घर पर सुबह से ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैदर रामधुन में लगे हुए थे। दोनों की जो रामधुन थी अलग अलग सुर हालांकि दोनों के थे। जो राम के भजन रामेश्वर शर्मा गा रहे थे तो वहीं दिग्विजय सिंह जो है वो ईश्वर अल्लाह तेरा नाम वाली रामधुन गा रहे थे। तो दोनों के शब्द जरूर अलग अलग थे, लेकिन दोनों जो चाहते थे कि एक साथ बैठकर रामधुन की जाए, ब्रजेश, पूरे इस प्रकरण में कहीं ना कहीं रामधुन को लेकर ये पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। राम के नाम पर ये पॉलिटिक्स पूरी तरह से अपने चरम पर है इस वक्त, क्योंकि एक तरफ जहां रामेश्वर का काफिला है उनके घर पर मौजूद, तो दूसरी तरफ दिग्विजय पूरा काफिले के साथ नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, रामेश्वर शर्मा खुद को सबसे बड़ा राम भक्त बताते हैं और बीजेपी जो है वो दिग्विजय सिंह को राम विरोधी करार देती है हर बार। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से ये पॉलिटिक्स जो थी रामधुन की वो बड़ा रूप लेती है। लेकिन इस बीच हैदर तीसरी एंट्री होती है जयभान सिंह पवैया की, जो मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े लीडर हैं, पूर्व मंत्री हैं, सांसद रहे हैं। उन्होंने इस पूरे आयोजन को लेकर सवाल खड़े किए हैं और ट्वीट करके बीजेपी पर ही सवाल उठाए हैं, रामेश्वर पर सवाल उठाए हैं। और दोनों के रामधुन का आयोजन, चाहे वो रामेश्वर शर्मा का रामधुन का आयोजन हो या दिग्विजय सिंह का रघुपति राघव राजा राम वाला धुन का आयोजन हो, दोनों पर आयोजन पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए जो है राम का और रामधुन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब जो है इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन रामधुन को लेकर सियासत लगातार भोपाल में जारी है। बिल्कुल, तो रामधुन को लेकर जो सियासत इस वक्त चल रही है वो अपनी चरम पर है। विवादित बयानों का जो एक बाढ़ है वो इस टाइम पे पूरी तरह से चल रहा है। और अगर हम बात करें इस वक्त दिग्विजय सिंह को चूंकि रास्ते में रोक दिया गया है उनके काफिले को, तो इस वक्त क्या वो वहीं पर बैठे हुए हैं या फिर वापस लौटने की तैयारी चल रही है? देखिए हैदर, करीब एक डेढ़ घंटे पहले पूरा आयोजन जो है वो समाप्त हो चुका है। दिग्विजय सिंह को राजभवन के आगे बैरिकेड बनाकर रोक दिया गया था, जिसके बाद कई देर तक वो वहीं सड़क पर बैठे रहे और रामधुन करते रहे। रामेश्वर शर्मा के घर भी जो रामधुन का आयोजन हो रहा था और स्वागत को आतुर कार्यकर्ता थे कांग्रेसियों के, वो भी आयोजन अब समाप्त हो चुका है। तो दोनों का आयोजन समाप्त हो चुका है, लेकिन एक नई पॉलिटिक्स को जन्म दे गया है ये आयोजन। रामधुन में जिस तरीके की चुनौती रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को दी थी, उसके बाद रामधुन पर यह पूरा मामला आके अटक गया और सियासत इस पर आज दिन भर जरूर होगी। बिल्कुल, तो सियासत हो रही है और जिस तरह से पॉलिटिक्स, एक नई पॉलिटिक्स ने जन्म लिया है, रामधुन के नाम पर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो यहां शुरुआत हो गई है उस पॉलिटिक्स की, क्योंकि 2023 में ये रामधुन की जो पॉलिटिक्स है काम आएगी किसी के? बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह को जो पूरी की पूरी बीजेपी है, तमाम जो नेता हैं वो राम विरोधी करार देते हैं, हिंदू विरोधी उन्हें करार दिया जाता है। और यही वजह थी कि दिग्विजय सिंह ने चुनौती को अपनाते हुए यह ऐलान किया था कि वे रामधुन करेंगे और वो भी रामेश्वर शर्मा के घर में बैठ के करेंगे। तो कहीं ना कहीं खुद को हिंदू हितैषी, राम हितैषी करार देने की ये दोनों की अपनी अपनी राजनीति थी। रामेश्वर शर्मा जो थे वो भी सुबह से ही तमाम आयोजन कर रहे थे। पहले राम भजन का आयोजन किया गया, उसके बाद जो है हनुमान चालीसा भी पढ़ी गई वहां पर और लगातार रामधुन की गई। तो कहीं ना कहीं जो राम का प्रिय है वो बताने की खुद को ये कोशिश है और सबसे बड़ा हिंदू बताने की, सबसे बड़ा राम भक्त बताने की, ये दोनों की राजनीति दिन भर। बिल्कुल, तो सबसे बड़ा भक्त बनाने की राजनीति यहां शुरू हो गई है और ये कहा जा सकता है जो धार्मिक कार्ड है वो यहां खेलना शुरू कर दिया गया है। अभी से तैयारी हो रही है कि मैं हिंदू हूं और मैं सनातनी हूं। ये यहां सच्चाई सामने आ रही है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल हैदर, ठीक कहा आपने, कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की कोशिश है, सबसे बड़ा हितैषी बताने की कोशिश है, राम भक्त बताने की कोशिश है और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से लगाव की बात। क्योंकि दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाए जाते थे कि वो हिंदू विरोधी हैं और लगातार राम विरोधी कार्य करते हैं, हिंदू विरोधी काम करते हैं, लगातार जो है हिंदू विरोधी बयान भी देते हैं। जो हिंदू आतंकवाद की परिकल्पना थी, पहला शब्द दिग्विजय सिंह ने मुंबई में कहा था अपने भाषण में, तो यही वजह थी कि उस शब्द को पकड़कर लगातार उन पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाए जाते थे। और यही वजह रही कि रामधुन के लिए जो है उन्होंने रामधुन को चुना विरोध के लिए। हालांकि बयान कुछ और था, टांगे तोड़ने की चुनौती रामेश्वर ने दी थी, इसके जवाब में कुछ और भी आयोजन दिग्विजय सिंह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रामधुन का आयोजन किया। रामधुन का आयोजन करके वो यही जताना चाहते थे कि मैं हिंदू हितैषी हूं और राम भक्त हूं। इसके अलावा रामेश्वर की बात करें तो रामेश्वर शर्मा भी खुद को राम भक्त लगातार बताते रहते हैं, कार सेवक भी रहे हैं और यही वजह है कि उनकी एक अलग हिंदूवादी छवि राजनीति में है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही अपनी अपनी छवि चमकाने में यहाँ पर दिन भर लगे रहे और राम का सहारा इसके लिए लेते रहे। बिल्कुल, तो राम के सहारे नैया पार करने की यहां तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि 2022 अभी थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी यहां जो दिग्विजय और रामेश्वर की जो एक प्लानिंग समझ में आ रही है, या फिर इसे समझा जाए तो यूं भी कह सकते हैं कि एक तैयारी समझ में आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं अब शुरू कर दी है और अभी से ही राम के नाम का जो कमाई है वो करनी शुरू कर दी है यहां। ब्रजेश,
बिल्कुल हैदर, जो बात आपने प्लानिंग की कही वो सभी के जहन में है कि एक विधायक अगर चुनौती देता है पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्विजय सिंह जैसे कद के नेता को, तो वो चुनौती स्वीकार करके घर पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग तो नहीं है। तो ये जो बात है, ये दोनों ही रामधुन में लगे रहे और दोनों ने ही ये चुनौती स्वीकार की। लेकिन इस पूरे आयोजन के दौरान अगर हम इसका लबोलबाब देखें तो रामेश्वर शर्मा को जरूर नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर आज वो छाए रहे और सुर्खियों में बने रहे। तो कहीं ना कहीं रामेश्वर शर्मा की इसमें जीत हुई। भले ही वे जो चुनौती उन्होंने दी थी कि वे कांग्रेसियों की टांगे तोड़ेंगे, वो उस तरीके बिल्कुल से बिल्कुल तो विरोध नहीं बिल्कुल कर कहीं ना कहीं आप बने रहिए हमारे साथ। जिस तरह से राजनीति हो रही है उस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रामधुन पर सियासत तेज हो चुकी है और बीजेपी नेता जय भान सिंह ने सवाल उठा दिए हैं। रामधुन का सियासी इस्तेमाल ना किया जाए। सामने खुलकर आ रही है। बीजेपी नेता जय भान सिंह ने सवाल उठा दिए हैं। रामेश्वर और दिग्विजय सिंह के बीच की जो टकरार है उस पर अब ट्वीट कर दिया है जय भान सिंह ने और सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरी तरह से सियासत शुरू हो चुकी है, सियासत कहीं ना कहीं सामने आ रही है और अब जय भान सिंह ने भी राजनीतिक स्टंट के लिए कृपया राम का इस्तेमाल ना करें ऐसा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है राम को बीच में ना लाएं राजनीति में, ऐसा ट्वीट उनका खुलकर सामने आया है। तो लगातार हमारे साथ ब्रजेश जैन जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, जिस तरह से अब जय भान सिंह का ट्वीट भी आ गया और इस ट्वीट पर उन्होंने कहा है कृपया करके राम के नाम पर राजनीति ना करें, इस सवाल उठने लगे अब राम के नाम पर राजनीति ना की जाए। बिल्कुल हैदर, देखिए यही जिक्र मैं कर रहा था कि अब जयभान सिंह पवैया ने न सिर्फ कांग्रेस के दिग्विजय सिंह पर बल्कि बीजेपी के रामेश्वर शर्मा पर भी सवाल उठाए हैं और इस पूरे रामधुन के आयोजन को एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा खुले तौर पर करार दे दिया है। तो कहीं ना कहीं इसका विरोध अब शुरू हो गया है। चूंकि कार सेवक पुराने रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता रहे हैं जयभान सिंह पवैया और एक हिंदूवादी छवि उनकी देश में थी। तो कहीं ना कहीं अब वो इसका विरोध कर रहे हैं कि राम का जो नाम है वो सियासत पार करने के लिए लिया जा रहा है। ये जो रामधुन का आयोजन है ये पूरा प्रोपेगेंडा है। तो बिना नाम लिए दोनों ही नेताओं पर, दिग्विजय सिंह पर और रामेश्वर शर्मा पर बड़ा हमला, बड़ा कटाक्ष किया है जयभान सिंह पवैया ने और उन्होंने कहा है कि कोई और तरीका आप अपने टकराव को व्यक्त करने के लिए अपना सकते थे, कोई और आयोजन कर सकते थे, लेकिन राम का नाम लेकर आप राजनीतिक प्रोपेगेंडा ना चलाएं। तो ये सलाह देते हुए भी यहां पर नजर आ रहे हैं और इस पूरे आयोजन पर बड़ा हमला बोलते हुए इसका विरोध जयभान सिंह पवैया ने किया। बिल्कुल, तो इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। जिस तरह से जयभान सिंह ने इस पर ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा है कि इस पर राम का नाम ना लिया जाए, इस तरह की राजनीति ना की जाए, लेकिन विवादित बयान देकर, विवादित बयान को राम के नाम पर लड़ाई में लाकर और पूरा इसे राजनीतिक बना देना कहीं ना कहीं ये अपने आप को चमकाने वाली बात है। ब्रजेश, बिल्कुल, देखिए बात कहीं और से शुरू हुई थी। एक सरकारी जमीन पर कब्जे की यह बात शुरू हुई थी, जिसके बाद रामेश्वर शर्मा ने कहा था कि कांग्रेसियों का विरोध करें और इस बयान के बाद पूरी बात जो है अब राम पर आकर अटक गई है। राम पर पूरे दिन भर सियासत आज चली, दोनों ही दलों ने रामधुन की अपने अपने समर्थकों के साथ। तो कहीं ना कहीं जो सियासत है वो राम पर शुरू होती है। बिल्कुल, राम पर सियासत, राम के नाम पर सियासत लगातार शुरू हो चुकी है। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।